हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एनिमे मसाला। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम सोलो लेवलिंग का सीजन 1 हिंदी में एक्सप्लेन हिंदी में लेके आए हैं ना। तो ज्यादातर कमेंट्स यही आए हैं कि जी आप सीजन 1 जो है वो हिंदी में एक्सप्लेन लेकर आए। तो आज हम जो है सीजन 1 की जो एपिसोड 1 और 2 है उसको एपिसोड का स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक आइलैंड के ऊपर कुछ चींटियां मतलब एक जानवर जो है वो लड़ रहे होते हैं। तो वहां पर एक कैप्टन होता है आइलैंड का, वो बता रहा होता है कि जी ये चींटियां जो है हमारे इंसानी हथियारों के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। हमारे जो इंसानी हथियार हैं वो इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इन्हें तो सिर्फ हंटर्स ही बचा सकते हैं, मतलब इनका जो आइलैंड है इसको सिर्फ हंटर्स ही बचा सकते हैं। तो फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है जी के हंटर और चींटियां जो है वो आपस में लड़ रही होती हैं, लेकिन चींटियां बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो हंटर के ऊपर भारी पड़ रही होती है। तो वो चींटियां जो है वो सबको मार देती है। तो सब बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, मरने वाले होते हैं। तो अचानक वहां पर 3 हंटर्स आ जाते हैं। वो हंटर जो है वो हाई रैंक के हंटर होते हैं, तो वो इनको बचा लेते हैं। उनमें से एक जो है वो हीलर होता है, मतलब हीलिंग की एबिलिटी होती है उसके पास। तो वो जितने भी जख्मी होते हैं उन सब की जो हीलिंग से उनको सेट कर देते हैं। तो उसके बाद जो है वो जो हाई रैंक के हंटर होते हैं वो सारी चूंटियों को मार देते हैं। तो अचानक से एक बड़ी चूंटी रहती है वाइट कलर की, वो समझते हैं कि ये बॉस चूंटी है। तो वो उसे जो है ना जबरदस्त तरीके से मार देते हैं, लेकिन फिर अचानक देखते हैं तो पीछे से बहुत ज्यादा वो व्हाइट कलर की चींटी आ जाती है। और इसी दौरान हमें सीन दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ शहर के अंदर जो है वो हंटर्स का जो लीडर है वो खड़ा होता है और उसके सामने चींटियां आ रही होती हैं। और वो जो है अपनी आग फेंकने की एबिलिटी जो है उससे जो है ना उन चींटियों के ऊपर आग फेंक देता है। जो छोटी चींटियां होती हैं रेड कलर की वो तो मर जाती है, लेकिन जो बड़ी चींटियां होती हैं वो जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं और उनको आग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसके बाद जो हिस्ट्री बताई जाती है कि ये हंटर क्या है और ये एनिमल क्या है। तो वो बताते हैं कि 10 साल पहले जो है वो जादुई गेट ओपन हुए थे, अचानक ही ओपन हो गए थे। जो जादुई गेट है उसकी जो अपोजिट साइड है ना उसके पीछे बहुत ज्यादा दानव थे, वो हमारी दुनिया में घुस आए थे। तो जो हमारी यहाँ की आर्मी थी वो कुछ भी नहीं कर पाई, तो इसलिए जो है जो लोग अपने आप को ट्रेन करके इनका मुकाबला कर सकते थे उन्हें हंटर कहा जाने लगा। इनको अपनी जादुई शक्ति के हिसाब से रैंक दे दिया गया, मतलब इनका जितनी भी शक्ति उस हिसाब से इनको रैंक दे दिया जाता था, जैसे कि S A B C D और जो लास्ट रैंक था वो था E। और वो जरूरी बात बताते हैं कि जिस भी हंटर जो है उसने अब एक दफा शक्ति को जगा लिया तो उसके बाद वो अपनी शक्ति को बढ़ा भी नहीं सकता और उसकी दोबारा शक्ति बढ़ भी नहीं सकती, मतलब जिस लेवल पे वो है वो उसी लेवल पे ही रहेगा। उसके बाद जो हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है उसके अंदर जो है एक पाक नाम का हंटर और किम नाम का हंटर वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वहां पर जो है हमारा हीरो एंट्री लेता है। तो हमारे हीरो का नाम है संग जुन वू। वो जैसे अंदर आते हैं तो सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं। तो अचानक से पाक जो है वो किम से कहता है कि क्या यार ये इतना ज्यादा फेमस है, क्या ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो किम जो है वो उसे हंसते हुए बताता है कि नहीं यार ये कोई पावरफुल नहीं है, हम इसे सबसे ज्यादा कमजोर हंटर कहते हैं। उसके बाद जो है संग जिन वू है जो है वो जूही से मिलता है, वो एक हीलर होती है और लेवल B की हीलर होती है। तो वो इसे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे वगैरह पे क्या हुआ। तो वो उसे कहता है कि तुम फिर से मेरे साथ मिशन करने वाली हो। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि यार सब निकलने के लिए तैयार है, मिशन पर जा रहे होते हैं। तो उनका जो है सांगचुल जो है वो उनका लीडर होता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके बाद जो है ये सब मिशन पर निकल जाते हैं। उसके बाद जो हंटर एसोसिएशन दिखाया जाता है वहाँ पर एक जो है उनका हेड बैठा होता है, वो बता रहा होता है कि जो एसेंस स्टोन्स है जो हंटर्स हैं वो जब किले के अंदर जाते हैं तो एसेंस स्टोन्स लेकर आते हैं, जिसकी वजह से वो बेचते हैं और उनको पैसे मिलते हैं और वो अपना जो है घर का निज़ाम चलाते हैं। उसके बाद जो है जो संगजुन वू है वो एक दानव को मार लेता है और वो उसका जो है ना स्टोन अपने हाथ में पकड़ के खड़ा होता है और वो बहुत खुश होता है, कहता है मैंने एक दानव को मारा। अचानक उसके ऊपर एक और दानव जो है वो हमला कर देता है और जो एक तलवार है वो उसके बिल्कुल पेट के अंदर घुसा देता है। तो जो पाक होता है वो उस दानव को मार देता है और वो जूही से कहता है कि तुम इसे हील कर। जूही हीलर होती है, मैंने आपको पहले बताया था B रैंक हीलर होती है। तो वो जो है संगजुन वू को हील कर देती है। उसके बाद जो है वो सारे दानवों को मार देते हैं और उस किले का जो बॉस होता है उसको भी मार देते हैं और वो सारे सेलिब्रेट करते हैं कि हमने बॉस है उसको मार दिया और जो भी स्टोन है वो वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। अचानक वो देखते हैं कि एक और गार जो है वो उनको नजर आती है। तो वो सोचते हैं कि हमने सबको मार दिया तो ये गार क्यों है। तो उसके बाद जो है वो सब फैसला करते हैं कि हम इस गार के अंदर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो माना के इकट्ठे किए थे वो थोड़े थे, तो वो चाह रहे थे कि हम और भी जमा कर लें। तो वो जो है उस गार के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जो उनको एक गेट नजर आता है, वो गेट के अंदर जाते हैं, वो एक तहखाना होता है, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी होती हैं। उसके बाद जो है उनको वहां पर एक बहुत बड़ा वो तख्ती सी लगी मिलती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ के 3 कवानीन है कि सबसे पहले देवता जो है उसका सम्मान करो, उसके बाद जो है उसको खुश करो, मतलब उसकी तारीफ करो, और तीसरा होता है कि उसके सामने अपनी भक्ति को साबित करो। इसके बाद जो जूही जो है वो संग को बताती है कि वो जो बड़ी वाली मूर्ति है उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें जो है वो हिल रही हैं। और इसके बाद जो अचानक से उस तहखाना होता है उसका गेट जो है वो बंद हो जाता है और सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। एक हंटर जो होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सबसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तुमसे कह रहा था यहाँ पर गड़बड़। तो वो जा रहा होता है, जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाता है तो उसके साथ जो मूर्तियां खड़ी होती हैं वो अपनी तलवार साइड पे करती है और उसका हाफ जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। संग जुनजू है वो देखता है, वो कहता है कि ये एक D रैंक हंटर था
जिसको उन्होंने बड़ी आसानी से मार दिया है। वो कहता है कि इस तहखानों को तो डी रैंक का होना चाहिए था। उसके बाद वो सोचता है कि अगर ये सारी मूर्तियां हिल रही हैं तो इसका मतलब कि जो पीछे बड़ी मूर्ति बैठी है वो भी मेरी तरफ देख रही है। जैसे पीछे देखता है तो उस मूर्ति की जो आंखें हैं वो इसे ही देख रही होती है। सांगचन वो बताता है कि इससे पहले भी जो है वो 2 तहखानों में जा चुका है। पहले तहखाने में भी गया था तो वो अपने झुंड से अलहदा हो गया था, इसकी वजह से दानवों ने उसे बहुत ज्यादा मारा था और वो हफ्ता जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। उससे पहले जो है वो एक भूल भुलैया में फंस गया था जिसकी वजह से भूख की वजह से वो मरने वाला था। वो बताता है कि दूसरे जादूगर जो है वो स्टोन वगैरह बेचकर जो है अपने हथियार खरीद लेते थे ताकि वो बड़े से बड़े दानव को मारें और ज्यादा से ज्यादा जो है पैसे कमा सके। लेकिन कहता था कि मैं कमजोर था इसलिए मेरे पास एक चाकू था, उसके ही पैसे थे मेरे पास। तो कहता है कि अगर वो भी टूट गया तो उसके बाद जो है मुझे निहत्था ही लड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने जूते दिखाता है कि मेरे जूते भी ऐसे ही फटे हुए, मतलब कि वो बहुत ज्यादा गरीब था और उसने वो मिशन की है जो बहुत ज्यादा खतरे के थे क्योंकि उसे उससे ज्यादा पैसे मिलते थे और वो सबको देखता रहता क्योंकि वो लड़ाई इतनी कर नहीं सकता था। तो इसलिए जो है वो कहता है कि मुझे अंदाजा हो गया कि वो मूर्ति जो है कुछ करने वाली है और अचानक से देखते हैं कि वो मूर्ति जो है अपनी आंखों से एक लेजर बीम छुड़ती है और सबको आवाज देता है कि सारे के सारे झुक जाओ। उसके बाद जो है संग जुनवू का एक डरा हुआ चेहरा दिखाते हैं और वो डरी हुई आवाज में कहता है कि हम सब मरने वाले हैं और यहाँ पर एपिसोड का एंड होता है। तो 2 दिन के बाद इंशाल्लाह हम इसकी सेकंड एपिसोड लेकर आएंगे। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसी लगी और अगर इसके अलावा आपको कोई भी एनिमे देख रहा है तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बता दें ताकि हम आपकी बात को पूरा कर सकें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।